मणिकर्णिका के घाट पर, वैसे तो पूरे काशी क्षेत्र में भगवान शंकर मरने वाले के कानों में, कर्ण कुहर में तारक मंत्र प्रदान करते हैं। ये तारक मंत्र कौन सा है? परसों ही आपको कथा में शायद बताया गया था कि राम नाम का मंत्र भगवान देते हैं। देखिए, राम नाम के उच्चारण का बहुत महत्व है। राम शब्द ही ऐसा है, देखिए पंडित जी बहुत सुंदर तरह से समझाते थे कि राम शब्द कैसा है। राकार उच्चार मात्रेण मुखम निर्याति पातकम। आप रा बोलते हैं तो आपका मुंह खुल जाता है। ट्राई करके देखिए जरा बैठे बैठे, हाँ, या तो फिर रूम में जाके अकेले हो तब करना है। रा बोलो तो मुंह खुल जाता है, और मुंह खुलने से क्या होता है, अंदर जितने पाप भरे हैं सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। राकार उच्चार मात्रेण मुखम निर्याति पातकम। और बाहर निकले हुए पाप फिर से अंदर न घुस जाए। पुनः प्रवेश संदेहे मकारस्तत्कपाटवत्। म बोलो और मुंह फिट हो जाता है, बंद हो जाता है। जरा ट्राई करिए, म बोलिए, मुंह खुला रखिए। अकेले अकेले करिए, हाथ आगे रख के करिए, कोई देखता हो तो। मां बोलने से कपाट की तरह मुंह बंद होता है। क्यों? कि जो बाहर निकले हुए पाप हैं वो फिर से अंदर न घुस जाए। एक भाई खड़ा हो गया, शास्त्री जी ठहरो ठहरो। मैंने कहा क्या हुआ भैया? बोले उल्टा भी तो हो सकता है। मैंने कहा उल्टा यानी? बोले रा बोलो मुंह खुलेगा, सारे पाप अंदर घुस जाएंगे, फिर मां बोलो तो फिर बाहर निकलने का सवाल नहीं। लोगों का लॉजिक तो बहुत पावरफुल है, तर्क भी इतना सुंदर देते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता। ये अशास्त्रीय, अवैज्ञानिक, इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि पाप बाहर नहीं है, पाप हमारे अंदर है, भीतर है। बाहर की चीजें तो पाप को प्रकट होने की प्रेरणा देती है। आप जैसे किसी मिठाई की दुकान के सामने खड़े हो गए, अब उसके अंदर आप देख रहे हैं लाडू है, पेंडे हैं, मोहनथाल है, जो जितनी भी मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन है, जलेबी है, बूंदी है, सारी की सारी मिठाइयाँ रखी हुई है, रसमलाई है, काशी की प्रसिद्ध रबड़ी भी उसमें रखी हुई है, बासुंदी रखी हुई है, अंगूरी रखी हुई है। सारी की सारी चीजें देखकर आपके मुंह के अंदर एक पानी आता है, लाड़ आती है। अब जरा कहिए, वो जो आपके मुंह में पानी आया वो क्या मिठाई वाले ने भेजा? पानी कहाँ से आया? पानी अंदर से आया और मिठाई बाहर है। जैसे बाहर की मिठाई को देखकर अंदर पानी आता है, उसी तरह बाहर की चीजों को देखकर पाप भीतर प्रकट होता है। पाप बाहर नहीं है, बाहर की चीजें तो पाप को प्रकट होने की प्रेरणा देती है। अंदर ही पाप है, इसलिए पाप बाहर नहीं है, तो पाप अंदर से बाहर निकलना चाहिए। तो दूसरा आदमी खड़ा हो गया, बोले इतने सारे लोग आपकी कथा में आते हैं, सारे के सारे अगर पाप बाहर निकालेंगे, एक साथ इतना पाप निकलेगा तो जाएगा कहाँ? मैंने कहा हम जब राम नाम का कीर्तन करवाते हैं, कीर्तन करकर चुपचाप बैठता है, राम राम नहीं बोलता, उसके कानों में से सर अंदर घुस जाएगा, फिर बाहर निकलने का सवाल ही। इसलिए जब कीर्तन चलता हो तो चुपचाप मत बैठो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये राम जी का नाम बहुत पवित्र है और भगवान भोलेनाथ तो अहरनिश राम जी के नाम का जप करते हैं और यही मंत्र तारक मंत्र के रूप में जीवों को प्रदान करते हैं। ये स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं तारक मंत्र देता हूँ। ऐसा जाना जाता है और माना जाता है कि काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका जो राइट साइड का, ये दाहिने साइड का जो कर्ण है वो स्वयं ऊपर हो जाता है, या फिर वो मरता है तो एक तरफ मरता है, यानी लेफ्ट साइड में वो पड़ा रहता है और ये दाहिना कान ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि इस कान से, दक्षिण कर्ण से भगवान उसको ऊपर करके राम नाम का मंत्र फूंकते हैं, और इसलिए काशी में मरने वाले का ये कान अपने आप ऊपर हो जाता है, क्योंकि भगवान शंकर उसको पकड़ते हैं
खींचते हैं, क्योंकि जिंदगी भर तो तू सीधा नहीं रहा, अब राम नाम सुन। मानव मात्र को कभी न कभी कुछ न कुछ पीड़ाएं होती रहती है, लेकिन राम जी का नाम ऐसा है कि सब पीड़ाओं से मुक्त कर सकता है, और इसीलिए भगवान राम नाम का मंत्र जपते हैं। राम एक तापस तिय तारी, 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 नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो केवल एक ही पतित अहल्या का उद्धार किया। राम एक तापस तिय तारी, सुबह ही गौतम की कथा चल रही थी, तो अहल्या को भगवान ने तार दिया, मतलब भगवान के चरण की रज के कारण अहल्या शिला में से उत्पन्न हुई। तो राम ने तो एक ही पतित अहल्या का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने करोड़ों अहल्या जैसे हमारे लोगों को पवित्र कर दिया। राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहाँ लगी करुणाम बढ़ाई, कहाँ लगी करुणाम बढ़ाई, कहाँ लगी करुणाम बढ़ाई, कहाँ लगी करुणाम बढ़ाई। रामन सकई नाम गुण गाई, रामन सकई नाम गुण गाई। अरे हमारे तुलसीदास तो लिखते हैं कि स्वयं राम जी स्वयं आ जाए और अपने मुख से राम नाम का कितना प्रभाव है कहने लगे, तो राम भी राम नाम का महिमा नहीं कह सकते, इतना राम नाम का महिमा है। राम से भी राम का नाम बड़ा है कि रामन सकहि नाम गुण गाई, रामन सकहि नाम गुण गाई। राम जी स्वयं भी नाम का गुणगान नहीं कर सकते, इतना बड़ा राम का नाम है। क्यों? क्योंकि हमारे महर्षि वाल्मीकि हुए, और वाल्मीकि तो कथा ऐसी है कि वाल्मीकि राम राम नहीं बोलते थे, उल्टा बोलते थे। क्या बोलते थे? मरा मरा बोलते थे, और मरा मरा बोले तो भी उसका प्रभाव हुआ। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम का मरा मरा बोलते हुए भी वाल्मीकि का उद्धार हो गया। ये राम का नाम इतना पुण्यकारी है। राम नाम कैसा है कि राम नाम एक सुंदर करतारी, एक ताली बजाते हो आप, और ताली बजाते ही क्या होता है कि जो पक्षी है वो उड़ने लगते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम जी का नाम जपने से, राम की कथा सुनने से जो संशय रूपी जो हमारे अंदर पड़ी हुई पक्षी है, वो सारे की सारी शंकाएं दूर हो जाती है, निर्मूल हो जाती है। ऐसा राम जी के नाम का प्रभाव है। और इसी कारण भगवान ने गीता में कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, मैं विभूति हूं। कितने भी यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, सारे यज्ञ है, लेकिन जप यज्ञ परमात्मा की विभूति है। जो जप करते हो, चाहे राम नाम का करो, चाहे कृष्ण नाम का करो, चाहे शिव नाम का करो, चाहे दुर्गा के नाम का करो, चाहे गणेश के नाम का करो। आपको बताया गया था कि हमारे यहाँ 6 प्रकार की पूजा होती है। एक तो ये पंचायतन देव है, और एक निर्गुण निराकार है। इन 6 की पूजा हमारे यहाँ मान्य है। लेकिन आजकल हम भगवान का नाम छोड़कर अरे गहरे के नाज में पड़े हैं, और इसी कारण से दुर्गति को प्राप्त करते जा रहे हैं। आजकल लोग भगवान का नाम नहीं लेते, गुरु का नाम लेते हैं। आप गुरु का स्मरण कर सकते हैं, जप नहीं कर सकते। आप किसी संत के नाम का स्मरण कर सकते हैं, जप नहीं कर सकते। जप करेंगे तो भी उसका फल नहीं मिलेगा।
राम 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 बोलेंगे तो उसका फल मिलेगा, वो भूल से बोलेंगे तो भी मिलेगा। लेकिन अगर आप राम का नाम नहीं लेते और साईं बाबा का जप करते हैं तो उसका फल नहीं मिलने वाला। चाहे साईं साईं का जप करो, चाहे कोका कोला का जप करो, दोनों का परिणाम एक सरीका है। आप कोका कोला बोल के माला पे घुमाओ तो क्या उसका क्या फल मिलेगा? आप निर्मा बोलो, सनलाइट बोलो, लक्स बोलो, ब्यूटी पार्लर, उसका कोई परिणाम होता है क्या? उसका कोई फल नहीं मिलता। वैसे साईं बाबा बोलने से उसका फल नहीं मिलता। साईं बाबा ही नहीं, किसी भी संत के नाम की माला घुमानी नहीं है। अगर आपको जप करना है तो परमात्मा के नाम का ही करना है। पंडित जी बहुत सरस बात करी। सत्कार, पूजन અને स्मरण, सत्कार, पूजन અને स्मरण એ કોના થાય? साधु, संत, विद्वान, ब्राह्मण, ऋषि, आचार्य आ लोकोना सत्कार, पूजन અને स्मरण तो થઈ શકે, પણ जप અને ध्यान परमात्माનું જ થાય। जकार साथे परमात्मा का ही होना चाहिए। ध्यान करना है तो भी परमात्मा का, और जप करना है तो भी परमात्मा का। और किसी का जप नहीं किया जा सकता, और किसी का ध्यान नहीं किया जा सकता। आपके गुरु कितने भी बड़े हैं तो आप परमात्मा की पूजा में बैठे तो पहले गुरु का पूजन कर सकते हैं, गुरु का स्मरण कर सकते हैं, गुरु को प्रणाम करके बाद में परमात्मा को प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन गुरु के नाम का जप नहीं कर सकते। जप करना है तो केवल परमात्मा के नाम का ही हो सकता है। और जैसे रूप में परमात्मा की भक्ति करोगे, परमात्मा वैसे रूप में आपको प्राप्त होगा। राम नाम का प्रभाव कैसा है? हमारे यहाँ काग रामायण है, गुजराती में दुला भाया काग करके कवि काग हुए, और काग रामायण में कवि काग ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा है। गुजराती में लिखा है लेकिन बहुत अच्छा प्रसंग लिखा है। प्रसंग ऐसा है कि एक बार जब भगवान राम लंका के मैदान में गए, रावण को मार डाला। मारने के बाद भगवान लंका में रुके हुए थे, सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, और उसी समय रात को भगवान के दिमाग में एक विचार आया। भगवान सोचने लगे, ये लोग कहते हैं कि राम राम पत्थरों पर लिख दिया और पत्थर सारे पानी में डाल दिए गए और समुद्र के पर सेतु बन गया। क्या राम नाम लिखने से पत्थर तैर सकते हैं? और किसी को शंका होती तो ठीक है, तो राम जी को खुद को शंका हुई। अब राम जी के मन में शंका हुई तो आधी रात को राम जी एकदम खड़े हो गए कि कुल रावण तणो नाश कीधा पछी एक दी राम ने वेम आव्यो, કે કુળ રાવણ તણો નાશ કીધા પછી એક દી રામ ને વેમ આવ્યો, કે રામના નામથી પથ્થર તરતા થયા, આ બધો ઢોંગ કોણે ચલાવ્યો? ये ढोंग किसने चलाया है? ऐसा हो तो नहीं सकता कि कुल रावण तणो नाश कीधा पछी एक दी राम ने वेम આવ્યો, कि मुझ तणा नामथी पत्थर तरता थया, आ बधो ढोंग कोणे चलाव्यो? एम विचारीने आप ऊभा थया, कोईने नववળી साथ लाव्या। ऐसा सोचकर आधी रात को राम जी खड़े हो गए। देखा सब सो रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, और भगवान खड़े हुए कि कुल रावण तणो नाश कीधा पछी एक दी राम ने वेम આવ્યો, कि मुझ तणा नामथी पत्थर तरता थया, आ बधो ढंग कोणे चलाव्यो? कि एम विचारीने आप ऊभा थया, कोईने नववળી साथ लाव्या, कि सर्वथी छूपता रामजी एकला उदधीने तीर आव्या। सबसे छुपते राम जी समुद्र के तट पर आए, कि सर्वथी छूपता राम जी एकला उदधीने तीर आव्या, कि हाथ में कांकरी एक लीधी पर राम जी चहुदिश नजर करता, और एक छोटी सी कंकरी उठाई। बड़ा पत्थर लूं और फेंकूं और शायद डूब जाए तो पहले छोटे पर ट्राई कर लूं, फिर बड़े पर ट्राई करेंगे, तो पहले एक छोटी सी कंकरी ली और छोटा सा कंकर लिया भगवान ने, और फिर चारों ओर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, शायद किसी ने देख लिया तो तकलीफ हो जाएगी। कि हाथ में काकरी एक लीधी वળી, चौ तरफ राम जी नजर करता, और चारों तरफ राम जी ने नजर की, कोई किसी ने देखा नहीं है। और फिर राम जी ने वैसे ही वैसे कंकर को छोड़ा, फेंका, और जैसे ही कंकर को फेंका तो घटना क्या हुई? वो पत्थर तैरा नहीं, पत्थर डूब गया। कि नाखता काकरी तुरंत तड़िए गई, जाने कोई ये होय लूटिया। और राम जी की दशा ऐसी हुई, किसी ने लूट लिया हो। अरे ये क्या हुआ? मैंने अपने हाथ से पत्थर फेंका, वो भी डूब गया, और लोग तो कहते हैं मेरे नाम से पत्थर तैर गए, ये सच कैसे हो सकता है? और जैसे ही कंकर फेंका वो डूब गया। कि नाखता काकरी तुरंत तड़िए गई, जाने कोई ये होय लूटिया। અને શું થયું? એ જ વખતે હનુમાનજી આમ પાછળથી પ્રગટ થયા, અને હનુમાનજી ત્યાં આવ્યા, અને હનુમાનજી સીધા રામજીના ચરણમાં ગયા, અને રામજીને પગે લાગ્યા કે ચરણમાં જઈ કપિરાજ એવું કહે, નાથજી આ મતી કેમ આવી?
चरण में जिन भगवान हनुमान जी प्रणाम करे और हनुमान जी बोलने लगे, प्रभु आपको ये कैसे बुद्धि सूझी, आप ये क्या कर रहे हैं कि चरण में जय कपिराज एवं कहे कि नाथ जी आमती केम आवी। राम जी की तो हनुमान तू जागतो तो मैंने तो खबर नहीं, मैं तो जो चारे बाजू कोई हतु नहीं। अरे हनुमान जी की प्रभु दास ઊંઘી करो, आ तो वेरीना वतन में रामनो दास वળી रामने एकला केम मूके। आ तो भले रावण मरी गयो छे पण दुश्मन एनो कोई बैठो हो, एनो कोई भाई भांडू, कोई अनुचर, कोई एनो दास, कोई जागतो हो तमारी ऊपर हुमलो करे तो के वेरीना वतन में रामनो दास वળી रामने एकला केम मूके। हूँ तो जागतो जो हूँ ઊંઘું तो संभव नहीं भगवान, અને તમે છૂપતા છૂપતા જતા, હું તમારી પાછળ પાછળ છૂપતો છૂપતો આવતો તો મને ખબર નથી કે આ કાક કરવાના છે અને એટલે જ હું આવ્યો છું। અને હનુમાનજી ત્યાં ગયા, હનુમાનજી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા કે ચરણમાં જઈ કપિરાજ એવું કહે નાથજી આમતી કેમ આવી। प्रभु આવું કેમ सूझ्યું। रामे कीधु मारे ट्राई करवो तो मुझे देखना था कि राम नाम से पत्थर तैरते हैं, मैं शायद अपने हाथ से फेंकूं तरता है कि नहीं तैरता है, और ये तो तरता नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप जेने तर छोड़शो एने पछी थी त्रिलोक में कोण तारे। तमारा नाम थी तरे पण तमे ज जेने धक्को मारो एने कोई तारनार होय खरू। आ तो तमे जाते बापड़ाने पत्थरने धक्को मार्यो, हवे एने दुनियामां कोई तारी सकतुं नथी। तमारा नामथी तरी शकाय पण तमे जेने तरछोड़शो एने पछी त्रिलोकमां कोण तारे, पछी एने कोई तारवा वाळुं नथी। इसलिए राम से भी राम का नाम बड़ा है। राम का तो राम तो स्वयं बड़े हैं ही हैं, लेकिन राम का नाम तो राम से भी बड़ा है। अगर आपकी श्रद्धा हो तो राम जी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अभी अभी मैं आ रहे थे जंगल में, जाते हुए उन्होंने देखा एक सन्यासी जा रहा है, लेकिन वो अंग्रेज है, चमड़ी से पहचान गए। और उनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि अंग्रेज और सन्यासी ऐसा कैसे हो सकता है। वो दौड़े और उसको पकड़ा, खड़े रहो खड़े रहो। वो आए, वो हिंदी जानता था और उन्होंने हिंदी में उससे बात की। बोले आप तो अंग्रेज लगते हैं। बोले हाँ बिल्कुल मैं अंग्रेज हूं। और आप सन्यासी, ये कैसे हो सकता है, आपने ये भगवे वस्त्र धारण किए, क्या बात है, कुछ आप मुझे बताएंगे। और इतना कहते ही वो अंग्रेज रोने लगा। उनकी आंखों से अनराधार आंसू की धार हुई, और जैसे ही वो आंसू की धाराएं चलने लगी, उन्होंने उनको बिठाया, पास बिठा के पूछा, आप जरा कुछ मुझे बताइए, आप ऐसे ही रोते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। बोले ऐसा नहीं है महाराज, कोई मुझे अगर ये घटना पूछता है तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बोले हुआ क्या था जरा बताओ। बोले मैं इंग्लैंड से यहाँ पर ये बांध का काम चल रहा है ना, ये बांध के काम का इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर का काम करने के लिए यहाँ आया था। वो इंजीनियर था और मैं इंग्लैंड से यहाँ आया, बांध के काम का देखरेख में कर रहा था। बात ऐसी हुई कि यहाँ पर बारिश हुई, और बारिश इतनी भयंकर तेज बारिश हुई, इतनी बाढ़ आई कि मुझे लगा कि ये बांध टूट जाएगा। अभी बांध तो बन रहा है, थोड़ा सा काम बाकी है, और इतने में इतनी भारी बारिश, तो ये बांध टूट जाएगा। देखिए भयंकर बारिश का क्या परिणाम होता है। 2013 में हमने देखा है, यहाँ पर भी केदारनाथ की घटना घटी, और यहाँ आज एक संत मुझे मिले, शायद वहीं अंदर बैठे हुए हैं कुटीर में अंदर, वो बह गए थे और मिलिट्री वालों ने उनको बचा के लाया। वो बच के आए हैं तो उनका तो पुनर्जन्म हुआ। तो इन्होंने कहा कि इतनी भयंकर बारिश हुई और मैं कांप गया कि अगर ये बांध टूट गया तो बांध तो टूटेगा ही, मेरी इज्जत और मेरी सरकार की इज्जत, मेरे देश की इज्जत धूल धूसरित हो जाएगी। कि इतना कैसा काम किया, ऐसा कैसा काम किया कि ये बांध टूट गया, कई लोग मर जाएंगे और मेरा नाम तो होगा ही होगा कलंकित, मेरे देश का नाम, मेरी सरकार का नाम, दोनों भी मेरे साथ साथ कलंकित हो जाएगा। तनख्वाह की बात नहीं, पैसे की बात नहीं, मेरा पूरा जो जीवन है यहाँ समाप्त हो जाएगा। मैं बहुत चिंतित था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी भयंकर बारिश हो रही थी और मैं प्रति क्षण ये सोच रहा था अभी बांध टूटेगा, अभी बांध टूटेगा। अभी रात को मैं सो नहीं सकता था, 4 रातें हो गई मैं सोया नहीं। रात को एक बार 11 साढ़े 11 का समय था और मैं बांध पर टहलने के लिए निकला कि ये बांध कहाँ से टूट रहा है, कहाँ से जर्जरित हुआ है, क्या हाल है, क्योंकि मैं नींद तो ले नहीं सकता। और बांध पे घूमते 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 मैं थोड़ा आगे निकला और मैंने देखा कि बांध पे जो मजदूर काम करते थे वो मजदूर एक जगह पर इकट्ठे होकर कीर्तन कर रहे थे। बड़ी मस्ती से कीर्तन कर रहे थे और भजन गा रहे थे। इतनी मस्ती से कीर्तन कर रहे थे कि उनको कोई पता ही नहीं था कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसे। और सब बांध के मजदूर थे। तो मुझे आश्चर्य लगा, मैंने जिंदगी में ऐसा देखा नहीं था कि कीर्तन क्या होता है, भजन क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो अंग्रेज हूँ, मुझे भारत से क्या लेना देना। लेकिन यहाँ आया था और ये देखा, मेरी नजर पड़ी तो मैंने कहा चलो वहां पर चलता हूँ। तो मैं वहां पर उत्सुकतावश, कुतूहलवश गया
वहां जाकर मैंने देखा तो ये सब ये जो कीर्तन कर रहे थे, मुझे देख के सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा साहब आइए आइए, पधारिए पधारिए, आपका आगमन हुआ, हमें भी अच्छा लगा। मैंने कहा आप लोग ये क्या कर रहे हो, जरा मुझे बताएंगे। उन्होंने कहा हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। बोले भजन कर रहे हैं तो इससे क्या होता? बोले इससे क्या नहीं होता ये बताइए। ये हमारे भगवान, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, और हमारी ऐसी श्रद्धा है क्योंकि हमारा तो जीवन ही इनके कारण। अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले मेरी एक चिंता है, क्या तुम्हारे भगवान खत्म कर सकते हैं? बोले कौन सी चिंता है? बोले ये बांध टूटने वाला है, अगर बांध टूटा तो मेरा जीवन खत्म है, और मैंने तो निर्णय कर लिया कि अगर बांध टूट गया तो जैसे ही बांध का पानी बहेगा मैं उसमें आत्महत्या कर लूंगा। मैं आत्महत्या करने के लिए उद्यत था, और जैसे ही इन लोगों से बताया, उन्होंने कहा हम तो आपकी वजह से प्रार्थना करेंगे ही भगवान को, लेकिन हमारी प्रार्थना शायद भगवान स्वीकार करे ना करे, आप खुद हमारे भगवान को प्रार्थना करो। मैंने कहा कौन से भगवान है? उन्होंने कहा ये सीता माई की मूर्ति है, और सीता जी का मंदिर था, राम जी का भी नहीं, सीता जी का मंदिर था, और वो छोटा सा मंदिर था। मैं सीता जी के सामने खड़ा हो गया, उन्होंने जो बताया था ये सीता है, ये माता जी है, तो मैं सीता माता को आगे द्रवित होकर के प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करते करते मेरी आंखों से आंसू बहे, और आंखें बिल्कुल, आंखों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, और मैं एकदम रोने लगा। तो रोते हुए देखकर सारे मजदूर भी चिंतित हो गए। अब जब मेरा रोना खत्म हुआ और मुझे अंतःकरण में ऐसा भाव हुआ कि शायद सीता जी मेरी प्रार्थना सुन रही है, और मैं उनके सामने खड़ा, और मैंने माता जी से प्रार्थना की कि अगर माता जी ये मेरा बांध नहीं टूटेगा तो मैं मेरा बाकी का जीवन राम की भक्ति में अर्पण कर दूंगा, और अगर ये बांध टूट गया तो मैं उसी बांध में अपनी ये शरीर है उसको डाल के मर जाऊंगा। बात तो इतनी ही थी। वहां से मैं निकला, मजदूर मुझे भेजने के लिए भी आए, मैं गया, रात भर सो नहीं सका। सुबह उठा, दूसरा दिन व्यतीत हुआ, लेकिन बारिश खत्म नहीं हुई। दूसरे दिन शाम का समय था, रात हो चुकी थी, और मैं रात को फिर से बांध पर निकला, और बांध पर मैं देखा तो बांध के ऊपर मैं खड़ा था, और बांध के नीचे दो लड़के धोती पहने हुए थे और तीर लिया हुआ था, उनके कंधे पर धनुष था, और दोनों बांध के पास आकर के मिट्टी ले लेकर के बांध के ऊपर डाल रहे थे। ये देखा, मैंने कहा ये कौन है? वो वहां पर बैठे हैं, शायद बांध टूटेगा, ये बह जाएंगे, ये है कौन? मैंने उनको आवाज लगाई, अरे ठहरो, कौन हो कौन हो? लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा, मेरी आवाज वो सुन नहीं रहे थे। मैं देख रहा था, कांधे पे धनुष है, हाथ में तीर है, दो लड़के हैं, लेकिन है कौन? ये कोई मजदूर के लड़के होंगे, कोई आदिवासी वनवासी होंगे, है कौन? लेकिन वो मेरी सुन नहीं रहे थे। मैं ज्यादा चिंतित हो गया कि बांध टूटेगा, मैं तो मरने के लिए आया हूं, मैं वहां आत्महत्या करने के लिए निकला, और मैं एक चिट्ठी लिख के आया था, और चिट्ठी में मैंने लिखा था कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं, मुझे अब भरोसा हो गया है कि ये बांध 1-2 घंटे में टूटने वाला है, तो ये बांध अगर टूटा तो मैं मर जाऊंगा, और इसके लिए कोई दुनिया की व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कूदने वाला हूं। ये लिख के अपने टेबल पर रखकर मैं आया था, मैं आत्महत्या के लिए ही आया था। और यही मैंने इन दोनों को लेकर, मैंने कहा मैं तो मरने वाला हूं, ये दो भी साथ में मरेंगे, कम से कम इनको तो बचा लिया जाए। और इसलिए मैंने मजदूरों को आवाज लगाई, यहाँ आओ यहाँ आओ, और मजदूर दौड़ते हुए आए। मजदूरों ने कहा क्या है साहब? और मैंने उनको बताया कि वो देखो, वो दो लड़के हैं, वो बांध के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, जरा जाओ और उनको रोको। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई नहीं, आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा तुमको दिखाई नहीं देता? वो दो है, इस प्रकार की धोती पहनी हुए, यहाँ पर जनेऊ है, और कंधे पर धनुष है। बोले कोई है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं साहब आप? बोले आप जरा नीचे जाके देख के आओ। वो नीचे गए, देख के वापस है, बोले कोई नहीं है साहब, आप क्या बात कर रहे हो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा, मैंने उनके आगे वर्णन किया, इस प्रकार के लड़के हैं और दोनों लड़के ये कर रहे हैं। तब मजदूरों ने कहा, साहब आप अब चिंता मत करिए, आपके बांध को कुछ नहीं होगा, आपने सीता जी को प्रार्थना की थी ना, सीता जी की प्रार्थना की वजह से राम और लक्ष्मण आपके बांध की रक्षा करने के लिए खड़े। और मैं देखता रह गया, मुझे दिखाई दे रहे हैं सामने और इन मजदूरों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। राम जी ने मुझे दर्शन दिए, मैं वहां पागल हो गया। मैंने अपने वस्त्र निकाल दिए, टाई फेंक दी, मैंने अपने कपड़े फेंक दिए और भगवा वस्त्र धारण करके उस दिन से निकल गया कि अब अगर राम जी मेरे बांध की रक्षा करने के लिए खड़े हैं तो ये जीवन मुझे राम को समर्पित करना है। देखिए ये राम भक्ति का प्रभाव है। एक अंग्रेज भी संन्यास लेने के लिए विवश हो जाए, अगर राम की भक्ति करते हो। प्रहलाद ने भक्ति की तो भगवान खंबे से प्रकट हुए, भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। यही तो राम जी की महिमा है और यही राम जी की महिमा शिव जी गाते हैं। और शिव जी यही राम जी का मंत्र तारक मंत्र के रूप में लोगों के कान में काशी में प्रदान करते हैं। इसी को कहते हैं तारक मंत्र। राम एक
तापसतीय तारी राम एक तापसतीय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ये राम जी का नाम बड़ा पवित्र है और यही भगवान शंकर हर हमेशा नित्य आराधना करते हैं, वही राम नाम है। ऐसा जो राम नाम है, इस राम नाम की उत्पत्ति की गणना जितनी गाय उतनी कम है। देखिए ये जो रामायण है ना, ये पूरा ग्रंथ 100 करोड़ श्लोकों में लिखा गया था। 1, 2, 5, 25 नहीं, 100 करोड़ श्लोकों में राम जी का ग्रंथ था। लेकिन हुआ ऐसा कि देवलोक आए और झगड़ा करने लगे कि हमको रामायण चाहिए। फिर मनुष्य आए, मनुष्यों ने कहा हमको रामायण दीजिए। और फिर दानव आए, उन्होंने कहा हमको रामायण दीजिए। तो तीनों के बीच में विवाद हो गया। जब विवाद छिड़ गया तो विवाद का अंत भी तो लाना चाहिए। तो देवता लोग सब गए और भगवान शंकर को, विश्वनाथ को बुलाया और भगवान शंकर से कहा प्रभु कुछ न्याय कीजिए, ये तीनों का झगड़ा मिटाइए, ये रामायण लेने के लिए सब लालायित है। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, आप ठहर जाओ, मैं तीनों को बांट देता हूं। भगवान ने बंटवारा शुरू किया। अब 100 करोड़ श्लोक थे तो 33 करोड़ श्लोक तीनों को दे दिए। फिर 1 करोड़ श्लोक अभी बच गए। अब फिर भी झगड़ा तो चालू रहा। उन्होंने कहा 1 करोड़ श्लोक तो आपके पास है। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर इसके 3 भाग करते हैं। तो 33 लाख तीनों को दे दिए। फिर 1 लाख बच गए। फिर झगड़ा तो चालू रहा, 1 लाख श्लोक पड़े हैं अभी तो। अब भगवान ने कहा ठीक है, इसका भी विभाजन करते हैं। तो 33 हजार श्लोक तीनों को दिए। अब 1000 श्लोक बच गए। फिर झगड़ा चालू रहा, भगवान ने फिर उसके भाग किए, 300 श्लोक तीनों को दिए। फिर 100 श्लोक बच गए। फिर 3 भाग किए, 33 श्लोक तीनों को दे दिए। फिर 1 श्लोक बच गए। अब कितने आए प्रत्येक के भाग में? 33 करोड़, 33 लाख, 33,333 श्लोक देवताओं को, इतने ही दानवों को, इतने ही मानवों को दे दिए। अब 1 श्लोक था, फिर भी झगड़ा चालू रहा कि हमको ये चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा करो, इसका भी मैं 3 भाग करता हूं। ये अनुष्टुप श्लोक, छंद का श्लोक है, इसमें 32 अक्षर है। मैं 10-10 अक्षर तीनों को दे देता हूं। 32 अक्षर थे, 10-10 अक्षर तीनों को दिया। अभी 2 अक्षर बाकी बच गए। अभी झगड़ा चालू रहा, 2 अक्षर के लिए झगड़ा हो रहा है। भगवान ने कहा 2 अक्षर है और लेने वाले 3 हैं। और अक्षर शब्द का अर्थ ही ऐसा है जिसका अक्षर नहीं होता, नाश नहीं होता, विभाजन नहीं होता, उसी को कहते हैं अक्षर। तो इसका विभाजन तो हो नहीं सकता। 2 को देंगे तो 1 निराश होगा। अब एक काम करिए, मैंने इतनी सारी मजदूरी की, तुमको बंटवारा करके दिया, तो ये 2 अक्षर मैं रख लेता हूं। और वो 2 अक्षर भगवान शिव ने रख लिए। वो कौन से थे? रा और म। जो 100 करोड़ श्लोकों का सार था, वो राम नाम भगवान ने अपने पास रख लिया, बाकी सब बांट दिया। कि वेदों का अंत नहीं, पुराणों का पार नहीं, वाणी तो अपार है, कहां कहां चित दीजिए। कि करोड़ों में 1 कहूं कि लाखों में 1 कहूं, सत्य एक राम नाम लीजिए। बस इतने में पूरा हो गया। राम जी से भी राम जी का नाम बड़ा है। और ऐसा राम का नाम, देखिए आपको अगर मंत्र बोलना हो तो शुद्धि की आवश्यकता रहती है। बिना शुद्धि के मंत्र नहीं बोल सकते। अगर आपको अधिकार नहीं है तो मंत्र नहीं बोल सकते। जैसे परसों बताया गया था कि स्त्री है, शूद्र है, तो उनके लिए गायत्री मंत्र वर्ज्य है, उनको गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करना है। ओंकार है, प्रणव है, तो उसके कुछ नियम हैं। वेद के कुछ मंत्र हैं जो हर एक को अधिकार नहीं है। बिना अधिकार के आप मंत्र नहीं बोल सकते। लेकिन राम नाम ऐसा है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, रजस्वला हो, पतित हो, कोई भी हो, पर राम नाम बोलने के लिए हर एक को छूट है। किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में आप राम नाम का जाप कर सकते हो। कोई भी अवस्था क्यों न हो, राम नाम के लिए मना नहीं है। हर अवस्था में राम जी का नाम मुंह से आना चाहिए। अगर आपका नाम, राम का नाम मुंह से निकलता रहे, न जाने कि सब मृत्यु आ जाए और मृत्यु का सामना करते वक्त मृत्यु के साथ साथ राम का नाम बाहर आए, उसी ही कहते हैं मंगलमय मृत्यु।